अमित शाह के बयान के बाद मंत्रियों के दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। दरअसल 12 मंत्रियों के क्षेत्र में 8.5% कम वोटिंग हुई है। सबसे कम मतदान वाली 10 में से 9 विधानसभा सीट बीजेपी के पास। 2023 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों से मतदान प्रतिशत काफी कम, और अमित शाह ने कहा था कम वोटिंग हुई तो मंत्री पद जाएगा। 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री वाली होशंगाबाद सीट पर 6.98% कम मतदान हुआ। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के गृह लोकसभा क्षेत्र रीवा में 10.91% कम मतदान हुआ। आपको बता दें कि प्रहलाद पटेल के क्षेत्र में 15.24% कम मतदान हुआ है। इसी के साथ राव उदय प्रताप सिंह के क्षेत्र में 10.42% कम मतदान हुआ। नरेंद्र शिवाजी पटेल के क्षेत्र में 21.3% का मतदान कम हुआ। रीवा विधानसभा क्षेत्र में 13.5% कम मतदान हुआ। मंत्री राधा सिंह के विधानसभा क्षेत्र चितरंगी में 16.09% कम मतदान दर्ज किया गया। इसी के साथ संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के क्षेत्र जबेरा में 13.18% कम मतदान दर्ज हुआ है। पहले 2 चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी में चिंता जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन अब चिंता स्वाभाविक है उन मंत्रियों में भी देखने को मिल रही है जो पहले से यह बात कही गई थी। अगर जिन मंत्रियों के क्षेत्र में कम वोटिंग हुई तो निश्चित तौर पर मंत्री पद जा सकता है, जो ये बात कही है। तो इसके बाद अब टेंशन में जरूर आ रहे हैं वो मंत्री जहां पर उन्हें लग रहा है कि उनके क्षेत्र में कम वोटिंग हुई है। कम वोटिंग पर अमित शाह सख्त हैं और मंत्रियों की टेंशन बढ़ गई है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनीषा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रही हैं। मनीषा, जो बयान दिया अमित शाह ने, जो बात कही है एकदम सख्ती के साथ, मंत्रियों की टेंशन बढ़ गई है। उन मंत्रियों की टेंशन जिनके क्षेत्र में कम मतदान हुआ है। देखिए, बीते दिनों देखा गया था कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के घोषणा के बाद से अमित शाह का मध्य प्रदेश में दौरा हुआ था और मध्य प्रदेश में खासा फोकस बीजेपी के बड़े नेताओं का देखने के लिए मिल रहा था। उसके बाद अमित शाह की तरफ से भी एक बात कही गई थी कि अगर किसी भी क्षेत्र में किसी भी लोकसभा सीट में कम वोटिंग देखने के लिए मिलती है तो उस मंत्री पे खासा एक्शन लिया जाएगा। और ये चीज़ कहीं ना कहीं दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव में भी देखने के लिए मिली कि जिस तरीके से पहले चरण के लोकसभा चुनाव में कम वोटिंग हुई उसी के तहत आज दूसरे चरण का लोकसभा जब चुनाव हुआ उसमें भी कम वोटिंग देखने के लिए मिली। और अमित शाह की तरफ से ये भी बात कही गई थी कि हर जो बूथ है उसमें 370 वोट बढ़ाने की जो है वो कोशिश बीजेपी कार्यकर्ताओं और मंत्रियों की तरफ से की जानी चाहिए, पर वैसा भी कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। ऐसे में लगातार बीजेपी का जिस तरीके से इस बार 400 की पार वाला जो नारा है वो विफल होते हुए नजर आ रहा है। जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी मात्रा में घटते हुए नजर आ रहे हैं। 2019 की अगर हम तुलना करें तो पहले चरण में और दूसरे चरण में 9 से और 8% के आसपास जो है वो 8 से 10% के आसपास जो है वो वोटिंग परसेंटेज कम दिखाई दिया है। ऐसे में मंत्रियों की टेंशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और जैसा कि आपने आंकड़े भी बताए कि बीते साल के मुताबिक जो आंकड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं। जिन 12 लोकसभा सीटों पे पहले और दूसरे चरण में जो चुनाव हुए हैं उन 12 लोकसभा सीटों से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी बीजेपी को, लेकिन उम्मीद पे बीजेपी के जो मंत्री हैं वो खरे उतरते नहीं नजर आए हैं। और यहाँ तक कि जो प्रत्याशी भी खड़े हुए हैं तो उनकी तरफ से भी इतनी कुछ खास जो है वो जद्दोजहद करती हुई नहीं नजर आई है, जिसका परिणाम हो सकता है कि जो लोकसभा चुनाव है उनमें बीजेपी की जो मुहिम है अब की बार 400 पार, वो शायद मुहिम पूरी ना हो। और शायद हो सकता है कि बीजेपी 400 सीटें ना लेकर आए, या फिर जो तीसरे और चौथे चरण के चुनाव अभी होने बचे हैं मध्य प्रदेश में तो रही सही कसर जो है बीजेपी जो पहले और दूसरे चरण में नहीं कर पाई शायद वो तीसरे और चौथे चरण में कर ले। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की तरफ से भी कई प्रयास किए जा रहे हैं तीसरे और चौथे चरण में। वहीं निर्वाचन आयोग की तरफ से भी कई मुहिमें निकाली जा रही हैं और कई तरीके के प्रयास जो है वो बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं ताकि तीसरे और चौथे चरण में जिस तरीके की गलती या जिस तरीके की कमी पहले और दूसरे चरण में देखने के लिए मिली है वैसी गलती तीसरे और चौथे चरण में ना देखने के लिए मिले। और तीसरे चरण में तो खुद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वहां पे भी चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में भोपाल पे भी काफी ज्यादा फोकस है। और सिर्फ भोपाल की ही हम बात ना करें, भिंड, मुरैना, ग्वालियर जितने भी लोकसभा सीटें जहां बची हुई हैं, जहां पे तीसरे और चौथे चरण में चुनाव होने हैं, तो बीजेपी के बड़े नेता
हो जाए या बीजेपी के मंत्री हो जाए, जिनकी भी तरफ से जो भी कमी छूट रही है, वो अपनी तरफ से पूरी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि अमित शाह से एक बार फिर से उन्हें फटकार ना लगे और अमित शाह ने जो भी बातें कही थी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने को लेकर, उन सभी बातों पे खरा उतरा जा सके। ठीक है, मनीषा आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर मैं आपके पास लौटूं।